पीपीटी विजिबल है प्रॉपर? ओके। Yes, तो sir. मैं आपको 2-3 मिनट दूंगा क्वेश्चंस के साथ, फिर अपन इसका लॉजिक के साथ डिस्कस करेंगे। हमको 10-12 क्वेश्चंस करने हैं, है ना? ओके, चलो। ऑपरेटर्स हमने एंड कर लिया है। टुडे विल डू सम क्वेश्चंस ऑन दैट। सो हियर इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। विजिबल है प्रॉपर? ज्यादा ब्लर तो नहीं है? प्रॉपर विजिबल? यस अश्विनी, प्रॉपर Yes, विजिबल? sir. Yes, sir. Visible. Yes, sir, visible. Okay, just tell me the output and write into the chat box. I'm giving you 2 minutes, then we'll discuss. बेटा योगेश, योगेश को कोई लिंक सेंड कर दो ताकि वो क्लास ज्वाइन कर ले, योगेश ठाकुर को। हाँ सर, कर देंगे। हाँ ठीक। Okay, Yashaswini, tell me the logic. How your answer has come 11-11? यस सर, इसमें हमें गिवन था कि x इज इक्वल टू 10 है और हमें y के लिए रिलेशन गिवन था कि हमने x को पहले इंक्रीमेंट किया है, फिर उसकी वैल्यू हमने y में पुट कर दी है। पर सिंस x हमने पहले इंक्रीमेंट कर दिया था तो हमने उसकी इंक्रीज्ड वैल्यू पुट करी परसेंटाइल दी x वाले में, और y इज इक्वल टू 11 तो वैसे ही होना था बिकॉज वो प्री इंक्रीमेंट था। ये तो ऊपर का कोड था बेटा, नीचे वाला क्वेश्चन अलग है। अच्छा हाँ, एक सेकेंड। हाँ नवीन, ये आंसर 11-10 सेकंड वाले का है कि फर्स्ट वाले का? सेकंड। सेकंड। तो फर्स्ट वाले का 11-11 है आंसर? यस सर। ओके, ऋषिका आपका आया आंसर? ऋषिका, Yes, sir. आ गया। Yes, sir. फर्स्ट वाले पहले का? का 11-11 था और सेकंड का 11-10। राहुल, ये सेकंड का 11-10? यस सर। किसी को डाउट है इसमें तो समझ लो, प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट देन असाइनमेंट, ऊपर वाले कोड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो सेकंड वाले का 11-10 सिंटू सही है आंसर। आई वांट पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल, है ना? ओके, तो यहाँ देखो, फर्स्ट वाले में देखो, ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट पे था, सारे क्वेश्चंस ऑपरेटर्स पे ही होंगे आज। तो एक्स वैल्यू 10 थी, वाई असाइन टू प्लस प्लस एक्स, तो प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले इंक्रीमेंट करो तो 10 का 11 हो गया, और असाइन करो तो ये आ गया y में 11, और प्रिंट प्रिंट करा तो x आया 10 और y आया, सॉरी, x आया 11, है ना, क्योंकि x में इंक्रीमेंट हो चुका है, और y भी आया 11। पर यही दूसरे क्वेश्चन में देखो, ये पोस्ट इंक्रीमेंट था, तो पहले असाइन हुआ तो y में तो 10 असाइन हो गया, और उसके बाद इंक्रीमेंट हो गया x, तो y x की वैल्यू आएगी 11 पर y की वैल्यू आएगी 10, ठीक है? नाउ सी दिस प्रॉब्लम, टेक 2 मिनट्स, गलत मत करना, टेक 2 मिनट्स, है ना, जल्दी के चक्कर में गलत मत करना। आई वांट लॉजिक। ऑप्शंस दिए हैं मैंने चारों, सॉल्व इट एंड टेल मी द लॉजिक। इंडेक्स एक्स है। सेम क्वेश्चन गेट में भी आते हैं, और सेम क्वेश्चन आपको प्लेसमेंट ड्राइव में भी मिल जाएंगे देखने को, ऐसे क्वेश्चंस।
उमर आंसर बोलो। सर डी है आंसर। चलो बाकी को निकालने दो। कंफर्म डी है। यस सर। चलो एक बार और चेक कर दो। आई थिंक यू आर रॉन्ग। रवि द्विवेदी, यस सर। आपने कितनी क्लास अटेंड करी है बेटा? सर सर 4 से 5। तो अभी तो सिर्फ 4 से 5 क्लास तो ऑपरेटर्स पे ही हो गई बेटा। सर लास्ट 4 से 5 नहीं, टोटल। हाँ, तो चैट बॉक्स में लिख दो जिनके आंसर आ गए हैं। राहुल शर्मा ने आंसर डी दिया है और ऋतिक ने AA1 AABB1। ओके। और वैभव विशाल, विल यू एक्सप्लेन दिस? कैन यू एक्सप्लेन दिस? वैभव, यस सर। आप एक्सप्लेन करोगे? यस सर कर देंगे। यस। सर यहाँ पे इंडेक्स लिए हैं और एक में थोड़ा से थोड़ा लाउड, प्रिंटफ। वैभव आवाज नहीं आ रही प्रॉपर, थोड़ा लाउड। सर यहाँ पे इंडेक्स लिए हैं और एक यहाँ पे फिर एक्स में सर प्रिंटफ डबल है और प्रिंटफ डबल भी किया है। फिर यहाँ पे डी में एक्सप्लेन किया है एक्स की वैल्यू। फिर वैसे सेम दूसरी बार में भी किया है। तो सर रन करने पे सर इसमें डबल है, नहीं वन नहीं डबल है। नहीं, ठीक नहीं, लॉजिक जो चाहिए वो लॉजिक ही नहीं है। पूजा, हाउ हाउ दिस आंसर डी हैज कम? So we'll use short यस short यस। circuit rule. हाँ, और ये कौन सा ऑपरेटर है? In sir, in first statement or operator is used, in हाँ second one and operator. हाँ, और यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट बहुत सही कह रहे थे, शॉर्ट सर्किट। Yes sir. In first one, since it is OR, so first statement will be checked and it will return true. So second will not be executed. वेरी गुड Only वेरी गुड। AA will be printed. Then और X प्रिंट value में of X will प्रिंट be में क्या आएगा? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1 sir, because क्यों आएगी? uh, it will return true. यस। तो ये बाकी सब समझ लो, यही एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता। जो फर्स्ट स्टेटमेंट था एक्स इज इक्वल टू प्रिंट एफ, है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए और प्रिंट एफ बीबी। नाउ द पॉइंट इज दीज टू एक्सप्रेशन, हमने कहा था ना लॉजिकल ऑपरेटर है ये, है ना। तो अब आप देख लो, इसमें हमने ये देखा था कि अगर अगर और में पहली कंडीशन ट्रू हो गई, जो भी कंडीशन ट्रू हो गई, आगे के एक्सप्रेशन इवेल्युएट नहीं होंगे, इसलिए केवल प्रिंट होगा ए ए। ये ट्रू हो गया तो ये आगे का इवेल्युएट ही नहीं होगा, तो ये तो इवेल्युएट होना ही नहीं है। अब अगर ये इवेल्युएट नहीं होना है, इस एक्स में वैल्यू क्या आएगी? इफ एनीथिंग इज ट्रू, ये हो गई ना, और में ट्रू था ना, तो ट्रू वैल्यू 1 होती है, तो एक्स करेगा प्रिंट, तो ए और 1 आना है। तो ए और 1 वाला ऑप्शन ये है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, और ए 1 के बाद बी भी तो आना ही नहीं था, तो ये भी नहीं बचा। तो इतने पे ही आप इस पे टिक कर देते डी पे, इतने पे ही आप डी प्रिंट कर सकते थे, इतनी सी बात पे। तो ये हमको चारों तरफ ध्यान रखना है। कैसे? देखो स्पीड कहाँ से लानी है, पहले हमने अगर स्टेप प्रॉपर करी तो इसकी बात तो अपने आप हो गया था। A1 देखा तो 2 ही ऑप्शन बचे, और फिर हमें पता है A1 के बाद नीचे दिख ही रहा है, A1 के बाद नीचे में A आएगा, एंड है ना, तो दोनों ही आएंगे, एक तो अकेला आ ही नहीं सकता, या तो नहीं आएगा या सब आएगा। तो नहीं आने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अब ऑप्शन ही नहीं बचे। ये मैं आपसे कॉम्पिटिटिव या इसमें बता रहा हूँ कि ये फास्ट तब करें जब हम कॉन्सेप्ट को लेके बहुत फास्ट हो जाए, ऑन द टिप्स आ जाए। तो अब इसको अगर मैं शॉर्टकट से करने की बता रहा हूँ ना, तो मैंने क्या करा देखो, मैंने इसको ऑप्शन से मैच कैसे करा। पहले तो कॉन्सेप्ट लगाया, ये शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट है और में, नहीं तो ये वैल्यू कैसे इवेल्युएट हो रही है, और में ट्रू, तो ये वैल्यूएट ही नहीं होनी, तो प्रिंट तो होने नहीं है बीवी। तो ए और ट्रू था तो 1, A1 तो आ ही गया,
फिर ए एंड एंड में दोनों देखना है, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, तो ए बी बी दोनों प्रिंट होगा, और ट्रू है तो 1, तो ए 1 ए बी बी 1 विल बी द आंसर। ठीक है, तो आंसर विल बी द डी। किसी को नहीं समझ में आया, किसी को भी, तो वो बताओ, एनीवन जिसको ये समझ में नहीं आया कि आंसर डी कैसे आया। चलो, मतलब मैं मान लूं कि सबको समझ में आ गया, तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट विल बी द आउटपुट? Okay, what will be the output? Yes, anyone? जो प्रिंट स्टेटमेंट है वहां पे परसेंटेज भी होगा ना? डेफिनेटली उसमें हाँ, ये बिल्कुल सही था आपका क्वेश्चन। स्मृति मीटिंग कैसे सेलेक्ट हो गई? ठीक है ना, उससे इशू नहीं आएगा। जब हम वैल्यू वेरिएबल की दे दी ना, तो वो 8 बिट है, इसी बस इतनी बताने के लिए था। ये मैंने पहले भी बताया है। अगर ये किसी को दिक्कत है इस बात को समझने में, तो ध्यान रखो, हमने कहा था ये बिट हमारा कंपाइलर डिपेंडेंट बात हो रही है। तो अगर ये वैल्यू वेरिएबल कैरेक्टर है, तो ये 8 बिट्स की बात होगी। 8 बाइट, 8 एक बाइट की बात हो रही है, 8 बिट्स। तो आप जो भी बना रहे होगे ना अपने उसमें सॉल्व करने के लिए, तो 8 बिट के हिसाब से बनाओगे। और देखो, वैल्यू प्लस नेगेशन ऑफ वैल्यूज प्लस नॉट प्लस प्री इंक्रीमेंट, है ना, तो दैट यू हैव टू सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट है आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट है, और इसका आंसर -6 है। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, क्योंकि अभी ऐसे सिमिलर और क्वेश्चंस आएंगे, तो उसी में इसके लॉजिक को मैं बता दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पूरा मैन्युअली करेंगे, तो इसमें प्री इंक्रीमेंट भी आ गया, इसमें नॉट भी आ गया। ठीक है, ये आपको करना है ना, इसे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ मूव टू दिस। ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं इसमें, आई एम टेलिंग यू। नाउ टेल मी द आंसर ऑफ दिस। Yes, anyone? Yes, anyone? राहुल, डी किस लॉजिक से? सिमरन 97,2 किस लॉजिक से? सिमरन, आपने रन करके देखा? नो सर। फिर यस, लॉजिक से बेटा। तो साइज ऑफ का यूज किया है ना, तो इससे तो एक्स की वैल्यू में चेंजेस नहीं होगा ना? क्यों ऐसा? साइज ऑफ एक्स की वैल्यू में चेंज नहीं करता क्या?
नहीं सर, ये तो साइज बताएगा ना, अगर x की value हो। तो सिमरन आपने लॉजिक में ये 2 क्यों दिया? 97 मतलब इसीलिए दिया है। यस सर। जैसे सुनिए, आपने 98,4 कैसे दिया? सर एक्चुअली ए और डी दोनों हो सकते हैं। तो मेरे हाँ, को हाँ वही। हाँ, ये इसीलिए क्योंकि तो हाँ। मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। देखो, अपन ने क्वेश्चंस मैंने क्यों सिलेक्ट करे हैं ऐसे, अपन हर वो पॉइंट कवर करें जो हम चाहते हैं कि हम याद रखें। तो ये कंपाइलर डिपेंडेंट है बात। इंटीजर का साइज 2 बाइट भी हो सकता है और 4 4 बाई। बाइट भी हो सकता है। होगा ना? यस। ये डिपेंड यस। करेगा ना। इसीलिए इसीलिए इस क्वेश्चन में, पर इसमें फिर भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं था। ये बात तो अपन ने कॉन्सेप्ट के कारण रिवाइज कर ली, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं था। सिंटू आपने भी लिखा, वही बहुत अच्छी बात है। ये अपन रिवाइज करना चाहते थे, रिकॉल करना चाहते थे कि हमें ये ध्यान रखना है। अगर ये नन ऑप्शन होता ना, तो अपन ऐसी बातें करते कि ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखो, अब हमारी अप्रोच बदल रही है ना। हम क्वेश्चन के साथ डील करते समय कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की बात करेंगे। हमने पिछली 6-7 क्लास में हमने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया। अब हमको क्वेश्चन भी डील करना है, हमको ऑब्जेक्टिव से भी समझना है, हमें ट्रिक्स भी सीखना है। ठीक है ना? तो यही धीरे धीरे हम अपने एटीट्यूड में लाएंगे। अब आप बात समझो। कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा? आई एम गिविंग यू चांस। इट विल बी नाइस कि अगर तुम में से कोई बताए, बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं करेक्ट करूंगा जहां गड़बड़ होगी। एनीवन हु कैन ट्राई? सर मैं आई। यस रवि। सर सबसे पहले आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया एक्स, हम्म। जिसमें वैल्यू असाइन कर दी 97। हम्म। देन आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया वाई, और उसमें साइज ऑफ एक्स, यानी कि साइज ऑफ एक्स जो कि इंटीजर है, उसकी हम्म। वैल्यू असाइन कर दी। हम्म। इट मीन्स या तो वो 2 हो सकती या तो वो 4 हो सकती। पर ये एक्स प्लस प्लस और को क्या डील किया एक्स आपने ये? पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट सर, यानी कि एक्स की वैल्यू। तो आपके हिसाब से आंसर क्या है रवि? सर 98 कॉमा 2/4। अब आप लोग, बाकी लोग ध्यान से सुन लो बात। आप क्या करना है, ये जो कोड्स देता हूं ना, इस पे पहले अपना लॉजिक लगाएं, फिर दो दो तीन तीन लाइन के कोड दिए हैं मैंने आपको। इसको रन करके आप समझ लोगे कंपाइलर पे। अब मेरी बात समझो। साइज ऑफ ऑपरेटर सिर्फ साइज रिटर्न करता है, इट विल नॉट परफॉर्म एनी कंप्यूटेशन एट ऑल। तो ये किसी ने आंसर दिया था। यशस्विनी नहीं, सिमरन। यस, एम आई राइट? सिमरन आप ही ने दिया था ना, और सिमरन का आंसर करेक्ट है। यस सर। यस। पॉइंट समझो, साइज ऑफ कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं करेगा, तो ये कुछ होना ही नहीं। इट विल टेक ओनली साइज, तो इसीलिए 97 रहेगी वैल्यू, नंबर वन। और कंफ्यूजन क्यों नहीं था? ऑप्शन अगर ऐसे दिए जाते तो ये तो क्वेश्चन कैंसिल हो जाता ना। ये क्वेश्चन कैंसिल था, क्योंकि अगर ये कंपाइलर वेरी होता तो वो तो ऑप्शन ही नहीं है। डेफिनेटली दिस क्वेश्चन गोइंग टू बी कैंसिल इफ इट विल टॉक अबाउट दीज कन्फ्लिक्ट्स। तो कन्फ्लिक्ट्स की बात ही नहीं है। 97 इंक्रीमेंट होगा ही नहीं। वाई में जो असाइन हो रहा है, वो क्या होगा? जो y में आ रहा है x प्लस प्लस, साइज ऑफ ऑपरेटर कंप्यूटेशन नहीं करेगा, केवल साइज देगा, और x का साइज 2 बाइट है। तो ये 97 और 2। हाँ, 97 1 और 97 2। तो इंटीजर का किसी भी कंपाइलर में साइड 1 नहीं होगा। तो ये 2 वाला आंसर सही है, तो आंसर विल बी बी। हाँ, पर ये बात डिस्कस करने की इंपॉर्टेंट थी कि हमें ध्यान रहे कि ये वेरी हो सकता है 2 और 4 बाइट। ठीक है? तो साइज ऑफ ऑपरेटर में कंप्यूटेशन नहीं होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चंस भी कहलाते हैं। और इसीलिए मैंने कोशिश करी कि कॉन्सेप्ट तो मैं समझा ही दूंगा, हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी सामने ला दूं आपके, जो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे नहीं है जैसे हमने जस्ट सिंपल चीजें ली थी। पर हाँ, इससे हमें ध्यान रहेगा। अब क्वेश्चंस आएंगे प्रेसिडेंस वगैरह को लेके। ठीक है? इसमें किसी को कुछ पूछना है? अब आपको करना क्या चाहिए मेरे हिसाब से, ये छोटे छोटे से 4 लाइन के कोड हैं। बाद में वीडियो को बाद में वो करना, दोबारा देखना, पॉज करना, और इसको कोड को रन करके वेरिएशन कर करके देख लो। प्री इंक्रीमेंट करता तो ये होता, इसमें एक्स प्लस वाई लिख देता तो क्या होता, एक्स प्लस 2x लिख देता, 3x एक्स प्लस 3 लिखता तो क्या होता, समथिंग लाइक दैट। जिससे हमारा कॉन्सेप्ट हमारे को कंफर्म बिल्कुल पक्का होके बैठ जाए दिमाग में। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, just arrange the operators to their precedence. Just arrange these operators to their precedence.
यस। उमर ए, कैसे उमर? सर, जब अभी पैरेलल में डेटा स्ट्रक्चर्स की लैब चल रही है तो उसमें ये ऑपरेटर जो है एरो वाला, इसका बहुत यूज होता है यस, तो ये उसमें किसके लिए? हाँ मेमोरी एक्सेस करने के लिए। हाँ। जब वेरिएबल हम लेते हैं उसकी नेक्स्ट नोड को, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट नोड को एक लिंक्ड लिस्ट में एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। एक नोड के वो वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, चलो। क्योंकि स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम्म, तो उसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए चलो, भी यूज अच्छी किया बात है जाता कि है। आप दूसरे उसका कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हो, तो एक्सेसिंग के लिए ही है और इसकी प्रायोरिटी बहुत हाईएस्ट होगी। अदरवाइज कंफ्यूजन यहाँ से आता केवल। M% की हाईएस्ट होना चाहिए थी, नो डाउट, है ना? और असाइनमेंट आ गया और प्लस आ गया, है ना? तो यहाँ आपको ये नॉर्मली ये सी और डी ऑप्शन हमको प्रॉब्लम वो लगते हैं कंफ्यूजिंग, पर यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड वो एक्सेसिंग के लिए ही है, तो इसका ऑप्शन ए है। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेमोराइज करें, पर हाँ लॉजिकल हमको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या था, क्योंकि हमने ये सब प्रेसिडेंस वगैरह सब देख चुके हैं, है ना? मतलब पिछले वीडियो दोबारा देखो जहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है। नाउ गो फास्ट और जस्ट टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उमर सॉरी की क्यों नौबत आ गई? समथिंग रॉन्ग? उमर, आंसर इज रॉन्ग। यस सर, मैं अभी टाइप कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज मत करो, स्पीड के लिए एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नवीन 5010, पूजा 5010। नवीन कैसे आया 5010? यस सर। यस। सर सब सर ए में शॉर्ट सर्किट रूल लग रहा है सर, और ऑपरेटर का। हाँ, तो फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा तो देन सेकेंड वाला एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। बहुत बढ़िया। और सर सेकेंड वाला बी में असाइन किया है सर, और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर, तो सर ये फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाएगा, सेकेंड वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। बहुत बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी जब मैं ऐसे वर्ड सुनता हूँ ना सर, इसमें शॉर्ट सर्किट रूल लग जाएगा। यही तो हम डेवलप कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, है ना? बहुत बढ़िया। इससे पहले हमने, आप लोगों ने ये देखे थे कि ऐसे रूल्स होते हैं ऑपरेटर्स के? यस सर। नो। इससे पहले पढ़ा था आपने ये? यस सर। यस सर। चलो, बहुत बढ़िया बात है, तो रिकॉल करते जाओ, यही सब आगे काम आता है। तो ये बहुत अच्छा था, आंसर सब सही है जो भी बता रहे हैं। अगर ये लॉजिक है तो बाकी फिर मैं वैल्यूज देखता नहीं हूँ। तो हमें इसमें यही देखना था, ए में प्री इंक्रीमेंट तो था, तो प्लस प्लस वाई। पर और ऑपरेटर से समझ में आ गया कि एक ट्रू है, प्लस प्लस अगर वाई क्या था, जीरो, प्री इंक्रीमेंट हुआ ना, तो वन हो गया, तो ट्रू है। ट्रू है तो ट्रू के बाद आर में हम आगे जाते ही नहीं है, तो ट्रू हो गया, तो ए में वैल्यू क्या आएगी? वन, है ना? अब नीचे आओ, प्लस प्लस एक्स नहीं हुआ, एक्स इंक्रीमेंट नहीं हुआ, एक्स फाइव का फाइव ही है। बी में आओ, माइनस माइनस वाई, तो वाई वन हो गया था जो, अब हो गया जीरो, और जीरो हो गया तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो आगे जाना ही नहीं है, फिर एक्स इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो ए हो गया वन और बी हो गया जीरो। अब ऑर्डर देख लो आउटपुट का क्या है, एक्स फाइव का फाइव रहेगा, वाई जीरो है, ए वन है और बी जीरो है, तो 5010। ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को भी डाउट है इसमें? नो सर। ये मैंने, ये सॉल्यूशन देख लो इसमें, है ना?
तो हमने प्री इंक्रीमेंट हुआ, दूसरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, इधर पे 0 हो गया तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, और आंसर क्या है। ठीक है, तो बढ़िया है, आप सब आंसर दे रहे हो, आई एम हैप्पी कि ये क्लियर है आपको। अब यहाँ देखो, नाउ टेल मी द आंसर। ऋतिक 1-0, ऋषिका का भी 1-0, वेरी नाइस। शैलेंद्र 1-0 कैसे आया बताओगे? यस सर। हाँ शैलेंद्र। सर हमने कंडीशन चेक करी डी में, हाँ 35 बड़ा 35 ग्रेटर देन 25 ग्रेटर देन 15, तो ये कंडीशन ट्रू है सर, इसलिए 1 आ रहा है। और फिर सी माइनस बी करेंगे सर हम, तो हमारा 10 ग्रेटर देन 35, कंडीशन फॉल्स है तो 0 आ रहा है सर। तो आपके हिसाब से 1-0 आंसर है, गलत है वो। यस सर, प्रिंट हो जाएगा। वो गलत है, गलत है, इसलिए फिर सोचो एक बार। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। यस, यशस्विनी। सिंटू 15,0 कैसे आ गया? चमत्कार हो गया ये, बताओ सिंटू। सिंटू 15,0 कैसे आया सिंटू? यस, क्या हो गया सिंटू? यस सर। कैसे आ गया 15,0 बेटा? सर कंडीशन ट्रू है, लेकिन लास्ट वाला जो मतलब कॉमा के पहले होता है वो एग्जीक्यूट होता है ना सर। चलो अब ध्यान से देखो इसको, क्वेश्चन को। यहाँ देखो, जो सबसे पहले डी एग्जीक्यूट हो रहा है, ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी, ये विजिबल है? अब ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा, यस सर। है ना? देखो, ए इज ग्रेटर देन, क्वेश्चन में क्या था हमारे, ए इज ग्रेटर देन सी। ए है 35, सी है 25 और बी है 15। ठीक है, इस ऑर्डर में लिखा हुआ सही है, पर क्या हम में प्रेसिडेंस विसिडेंस हम सब भूल गए, है ना? तो हमको देखना होगा ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो सबका प्रेसिडेंस सेम है, लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करेंगे हम, सेम है ना? तो लेफ्ट टू राइट सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, 35 इज ग्रेटर देन 25, ओके, कंडीशन इज ट्रू 1। अब इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, 1 इज ग्रेटर देन 15, कंडीशन इज फॉल्स, तो डी में आएगा 0, तो डी में तो आ गया 0। नाउ अगेन सी, ए इज 35, बी इज 15, सी इज 25, है ना? अगला एक्सप्रेशन था सी माइनस बी इज ग्रेटर देन ए इज लेस देन इक्वल्स टू डी। तो यहां पे अर्थमेटिक ऑपरेशन की जो है प्रेसिडेंस ज्यादा है, ठीक है, कंपैरिजन से। तो सबसे पहले सी माइनस बी कंप्यूट होगा, तो सी कितना था 25, बी कितना है 15, तो सी माइनस बी कितना हो जाएगा 10, और ए कितना है 35, 10 इज ग्रेटर देन 35, फॉल्स, तो ये हो जाएगा 0। और डी कितना है
डी कितना था, ऑलरेडी कंप्यूट करा था, डी 0 था, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, तो ई में आएगा 1 और डी में आएगा 0। जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से, तो डी में आएगा 0 और ई में आएगा 1। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, देखो मेरे को लगता है सभी ने गलत आंसर दिया। यस, सृष्टि सही आंसर दिया 0 1। नवीन आपने भी 0 1 दिया, बाकी सब 1 0 वाले थे। ये 1 0 वाले जितने हैं उन्होंने जो गलती करी वो समझ लो, आपने सीधे फ्लो में मान लिया ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। यस सर, वो जल्दी जल्दी में हो गया। यस, और यही यही मैंने कहा ना, इतने छोटे से में आपका एक क्वेश्चन चला जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव में आते ही हैं, ये आपके प्लेसमेंट में भी आएंगे। तो बस हमारे जो कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करो और ध्यान से समझो, है ना। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लो, इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ देखो हम, है ना, सब हमारे पास ग्रेटर देन साइन थे, लेफ्ट टू राइट हम एवेल्युएट करेंगे। तो 35 इज ग्रेटर देन 25, पहले ये एवेल्युएट होगा, ट्रू 1 आएगा, ट्रू मतलब 1। 1 इज ग्रेटर देन 15, अब हो जाएगा फॉल्स, तो डी में चला जाएगा 0। अब जब ये डी में 0 चला गया, अगला एक्सप्रेशन देखो, ई सी माइनस बी ग्रेटर देन ए इज लेस देन इक्वल टू डी। तो जब हम सी माइनस बी, है ना, अर्थमेटिक की ज्यादा होगी प्रेसिडेंस, तो पहले सी माइनस बी इवेल्युएट होगा, और बाकी दोनों कंपैरिजन है तो वो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। सो सी माइनस बी, सी 25 बी 15, 10 बचा। 10 इज ग्रेटर देन ए कितना है 35, 10 इज ग्रेटर देन 35, फॉल्स, तो ये इवेल्युएट हो गया, तो यहाँ आया 0। नाउ 0 इज लेस देन इक्वल्स टू डी, डी कितना था 0, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू डी, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ट्रू, तो ई में आ गया 1, तो आंसर होगा 0 1। तो बी वेरी केयरफुल, देखो अब जरा से में मिस्टेक हो जाती है। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है, ऑल द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर हैविंग इक्वल प्रायोरिटी, सो एग्जीक्यूशन विल बी डन इज लेफ्ट टू राइट। ये इसके लिए आखिरी दोबारा रिवाइज कर रहा हूं कॉन्सेप्ट। और when compare it with arithmetic operation, तो arithmetic operator is having higher priority, so it will execute first। इस सॉल्यूशन के लिए ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। रिलेशनल ऑपरेटर है, सबकी प्रायोरिटी सेम होगी तो लेफ्ट टू राइट चलोगे, और अगर हम अर्थमेटिक और रिलेशनल होंगे तो हम पहले अर्थमेटिक को परफॉर्म करेंगे। तो ये प्रेसिडेंस हमेशा काम दे जाता है ऐसे क्वेश्चंस में। ओके, लेट्स सी इसका आउटपुट देखें हम नेक्स्ट। अच्छा, इस पिछले में कोई डाउट किसी को? एनीवन? नो सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यस ऋतिक। यस सर। 99 कैसे आया? सर पहले एक्सप्रेशन में मतलब ए की वैल्यू थी 4 एंड 4 प्लस प्लस है पोस्ट इंक्रीमेंट, तो सर पहले असाइनमेंट के लिए वो होगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस ए माइनस माइनस, तो सर यहाँ पे भी ये सर पोस्ट डिक्रीमेंट है, सर यहाँ पे 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। चलो ये तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट था, है ना, मैं दूसरी वैरायटी कवर करना चाह रहा हूँ, तो ये एज असाइनमेंट अपन कर लेना, है ना, ये तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, ठीक है। मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस और बताना चाह रहा हूँ ताकि हमें आज ऑपरेटर खत्म करना चाह रहा हूँ।
नाउ टेल मी द आंसर। ये कौन सा ऑपरेटर है? नोट ऑपरेटर है। तो ये बिटवाइज होता है। बिटवाइज नोट। तो फिर आंसर क्या होगा इसका? ऋतिक, आपने 0 कैसे लिखा आंसर? बिटवाइज नॉट का मतलब क्या होता है? 2। नवीन, आंसर 2 कैसे आ गया? चलो अब ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो और समझो। ये कौन सा ऑपरेटर है? बिटवाइज नॉट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बिटवाइज नॉट को सॉल्व करने का तरीका होगा, पहले तो बिट में लेके जाओ। इंटीजर लिखा है ना, तो 2 बाइट, 2 बाइट मतलब 16 बिट बना ली मैंने। 16 बिट में आपने क्या करा? 16 बिट में क्या करा? 5 वैल्यू क्या आ गई? 101 आ गई, दिख रही है? 5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 101, रेस्ट ऑल आर 0। नाउ बिटवाइज नॉट है ना, सारे 0 को किसमें कन्वर्ट करो? 1 में, और सारे 1 को 0 में। तो ये आपके पास क्या मिल गया? बिटवाइज नॉट। और ये बिटवाइज नॉट जो है ना, इसकी वैल्यू -6 है। ये माइनस कैसे आया? अगर बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन में ये फर्स्ट बिट आपकी 1 है ना, ये साइंड और अनसाइंड बताया था ना, तो दैट विल शोज के वैल्यू नेगेटिव है। और इसको करने का तरीका क्या है? इसकी 3-4 मेथड होती है, मैं 2 मेथड बता देता हूँ अभी आपको। एक तो वही अपन कॉम्प्लीमेंट निकालने वाली बात करते हैं, है ना। तो 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, 2s कैसे निकलता है? आप देखो, ये जो नंबर था ना जिसको हमने 5 बोला, 5 में आप क्या करो? 5 में 1 ऐड कर दो। 5 में क्या कर दो? 1 ऐड कर दो, है ना। तो 1 ऐड करते से ही क्या हो गया? 1 ऐड करते से क्या हो गया? 1 + 1, तो ये 0, कैरी 1, तो ये आ गया 1, और 1 का 1 ही होगा, ठीक है। तो ये 110 हो गया। तो 110 वैल्यू होती है 6, ठीक है। और अगर फर्स्ट बिट 1 है तो वैल्यू नेगेटिव होगी, तो -6। या एक सिंपल सा तरीका इसका ये है कि अगर बिटवाइज नॉट की बात करी है, तो जो भी वैल्यू आ रहा है, नंबर दिए ना वैल्यू, उसमें आप क्या करो? 1 ऐड कर दो और साइन बदल दो। तो अगर 5 है तो आंसर होगा -6, अगर 6 है तो आंसर होगा -7, अगर 2 है तो आंसर होगा -3। मेथड ये होगी करने की, मेथड करने की ये होगी। ये जो नंबर है ना, आप तो बिटवाइज नॉट करने का तरीका क्या है कि जो ओरिजिनल नंबर था, है ना, वो नंबर लिखा, उसमें आपने 1 ऐड करा और साइन बदल दिया। तो 1 ऐड करा तो आंसर 6 तो मिल ही गया, और साइन बदल दिया। या मैंने डायरेक्ट बता दिया, जो नंबर है उसमें 1 ऐड करो और टोटल साइन बदल दो। ये बिटवाइज करके भी यही आएगा। तो ये 2 अप्रोच आप लगा सकते हो। जैसे ये यहाँ पे था, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे कि इसमें 1 ऐड करके इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे और तब सॉल्व करोगे। तो देर आर 2 वेज, पर ये बिटवाइज नॉट है, ये ध्यान रखना। शॉर्टकट मैंने बताया आपको क्या, ऐड 1 इनटू द नंबर एंड चेंज द साइन। एग्जांपल, अगर n6 है तो बिटवाइज नॉट करोगे तो -6 + 1, तो आंसर होगा -7। तो ये मेथड बताई मैंने कंप्लीट करने की, या आपको शॉर्टकट बताया। इन्हें आइदर ऑफ वे आप ये कर सकते हो, क्योंकि किसी क्वेश्चन में मल्टीपल स्टेप्स में आएगा, तब हमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ टेल मी द सॉल्यूशन।
आउटपुट ऑफ दिस? Just take 2 minutes. पहले नवीन आपने 2 आंसर दिया, फिर 1 आ गया, वो दूसरा क्वेश्चन था। यस सर। ओके ओके, विल टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने बताया आंसर, तो नवीन आप ही एक्सप्लेन कर दो। सर यहाँ पर एक डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप, सर एक में असाइन किया है 4 मॉडुलस 5, तो सर इसका रिजल्ट आएगा 1। एक्चुअली मैंने नवीन क्वेश्चंस में आपको ध्यान क्या रखना होता है, हमारा पूरा फोकस हो जाता है उसे सॉल्व करने में, हम ये भूल जाते हैं कि किसका प्रेसिडेंस ज्यादा, किसका प्रेसिडेंस कम, तो किसको कब सॉल्व करना है। यहां हो जाती है गलती कि पहले अर्थमेटिक असाइन होगा कि मॉडुलस होगा कि कंपैरिजन होगा। अभी ऊपर भी मैंने यही समझाने की कोशिश करी थी, है ना। तो इज इक्वल्स टू से पहले अब अर्थमेटिक दिख गया है तो अर्थमेटिक होने वाला है, मॉडुलस होने वाला है, उसके बाद होगा या पहले होगा, ये यही एक चीज है जिसके कारण आंसर देखो सबके अलग अलग आ रहे हैं अब आंसर, और यही समझने की चीज है। जस्ट सी हियर, जस्ट सी, हमारे इस क्वेश्चन में क्या था, x असाइन टू 4 मॉडुलस 5, है ना, इज इक्वल्स टू 4 मॉडुलस 2 प्लस 3। तो हमको यहाँ प्रेसिडेंस देखना पड़ेगा, तो 4 इज इक्वल्स टू, ये देखो 4 मॉडुलस 5, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, अर्थमेटिक का प्रेसिडेंस ज्यादा होगा रिलेशन से, तो वो क्या होगा, इवेल्युएट पहले होगा। तो 4 मॉडुलस 5, 4 मॉडुलस 5 का रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर देता है 4, रिमाइंडर दिया, यहां देखो अर्थमेटिक का ज्यादा होगा पहले इससे, तो पहले तो ये 4 मॉडुलस 2, 4 मॉडुलस 2 रिमाइंडर 0, अब 0 प्लस 3, अब 0 प्लस 3, 3 आएगा, 4 इज इक्वल टू 3 फॉल्स हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0। जिनने 0 दिया है इसी लॉजिक से दिया है, जिनका 0 आया है वो यही सेम लॉजिक से आया है। यस सर। ध्यान रखो ये छोटी सी, इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, जस्ट टेक 1 मिनट 2 मिनट, ये सॉल्व करो। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? Yes, answer. Yes, what is the answer? वन कॉमा 5, ऋतिक, उमर 1,5, ऐसा? यस सर। सर कॉमा नहीं आएगा। हाँ, कॉमा तो नहीं आएगा, कॉमा सेपरेटर की तरह यूज होता है, कल की क्लास में पढ़ा था ना। यस सर। यहाँ डिस्प्ले पे नहीं आएगा, पर वो डिफरेंशिएट मैं कर पा रहा हूँ ना, 2 वैल्यूज है, नहीं तो वो 15 मान लेता मैं। तो पहला हो गया कौन सा ऑपरेटर, पहला तो हो गया एंड ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल एंड है, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड सर। लॉजिकल एंड, उसने ट्रू दे दी वैल्यू, दोनों वैल्यू 1 है तो ट्रू हो गई। और दूसरा क्या है हमारा,
बिट वाइज एंड है, और बिट वाइज एंड में 15 हो जाएगा 8421, नहीं 8412 214 8421 हो जाएगा, और ये 5 क्या हो जाएगा 41, तो 41 मेरे को दिख रहा है कंबाइंड, तो हो गया 5। देखो मैंने ऐसे ओरली कैलकुलेट करा ना, आर यू गेटिंग मी? मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने ओरली कैसे करा, 8421 कर दिया इसको 15 को, और 5 को करा 41, तो 41 कॉमन दिख गया मुझे, तो 5 आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे डेवलप करोगे आप, तो हम एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो हम उसे फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन था, ये बिटवाइज एंड था, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, अभी तो हम कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में रहता है, बट डेफिनेटली ये कंफ्यूज करता है। तो अब ये मुझे बताओ, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करना चाहोगे कि हम कंडीशनल ऑपरेटर्स उस पे आ जाएं? अब इट्स अप टू यू, क्योंकि फिर मुझे कुछ और क्वेश्चंस करना है। यस सर। यस सर। अच्छा, क्वेश्चंस करो तो मजा